नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत शहर की जिसने इतिहास में अपनी एक खास जगह बनाई, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। लेकिन आखिर क्यों और कैसे ये नगरी समुद्र में डूब गई, चलिए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को विस्तार से। महाभारत के महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, द्वारका। कहते हैं कि इस नगरी का निर्माण स्वयं देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। द्वारका को सोने की नगरी कहा जाता था, जहां भव्य महल, सुंदर उद्यान और विशाल मंदिर थे। हर एक कोना कला और वैभव का अद्भुत नमूना था। द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि वैभव और संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ के राजमहल इतने विशाल और सुंदर थे कि लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते थे। समुद्र के किनारे बसे इस शहर में व्यापार, कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता था। श्री कृष्ण ने यहाँ अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ मिलकर द्वारका को समृद्ध बनाया। लेकिन जैसा कि हर महान साम्राज्य के साथ होता है, द्वारका का वैभव भी अधिक समय तक नहीं टिक सका। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंशियों के बीच आंतरिक कलह बढ़ने लगी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अंत समय करीब है और यदुवंश भी स्वयं के विनाश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली, द्वारका का पतन भी शुरू हो गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारका के विनाश की घड़ी आ गई थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे इस नगरी को निगलने लगीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाते ही द्वारका नगरी पर प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूट पड़ा और नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों के अनुसार यह समुद्र का द्वारका को अपने अंदर समेटना एक तरह से इस महान सभ्यता का अंत था। आज भी द्वारका के रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और पुरातत्वविद निरंतर खोजबीन कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में समुद्र के नीचे खोज के दौरान द्वारका के अवशेष मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक भव्य नगरी कभी यहाँ मौजूद थी। समुद्र के नीचे मिली दीवारें, पत्थर के स्तंभ और बर्तन द्वारका के वैभवशाली इतिहास के गवाह हैं। द्वारका न केवल श्री कृष्ण की राजधानी थी, बल्कि यह उस समय की महान सभ्यता का प्रतीक भी थी। यहाँ के मंदिर और स्थापत्य हमें बताते हैं कि द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, बल्कि संस्कृति, कला और धर्म का केंद्र थी। इसका डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। आज का द्वारका शहर आधुनिक है, लेकिन यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थल आज भी श्री कृष्ण के समय की यादों को ताज़ा रखते हैं। द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर विश्व भर के कृष्ण भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर लोगों को श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और वे उस नगरी के वैभव की कल्पना करते हैं जो कभी समुद्र में समा गई। द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी सभ्यता क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण की द्वारका आज भी एक रहस्य है, जो न केवल इतिहास बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें प्रेरित करती है। एंड सीन, श्री कृष्ण की प्रतिमा और समुद्र की लहरें। अगर आपको द्वारका की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि द्वारका नगरी के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।